नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज़। और टॉप न्यूज़ में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ खेल जगत के समाचार। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री। भारतीय मूल के पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री बनेंगे सुनक। पीएम मोदी ने ट्वीट संदेश के माध्यम से सुनक को शुभकामनाएं दी। आज सूर्य ग्रहण, इस वर्ष का आखिरी सूर्य ग्रहण। भारत में शाम 4:29 पर लगेगा सूर्य ग्रहण। ग्रहण की वजह से आज नहीं, कल मनेगा गोवर्धन का त्योहार। प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल में सैनिकों के साथ मनाई दीपावली। कहा, दीपावली आतंक के खात्मे का महान पर्व। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिलकर दी दीपावली की शुभकामना। व्हाइट हाउस में भी मना दीपावली का जश्न। राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैरिस ने भारतीयों को दी मुबारकबाद। अपने दूसरे मुकाबले में आज श्रीलंका से खेलेगा ऑस्ट्रेलिया। पहले मैच में न्यूजीलैंड से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत जरूरी। सोमवार को बारिश की वजह से दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे ने बांटे अंक। और अब खबरें विस्तार से। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। उनके नाम का आधिकारिक ऐलान सोमवार को कर दिया गया। ऐलान ऐसे वक्त में किया गया जब भारत समेत पूरी दुनिया दीपावली का त्योहार मना रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनक को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश के माध्यम से कहा कि मैं वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए आपके साथ वार्ता के लिए उत्सुक हूं। हम बता दें कि इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी का नेता बनने की दौड़ से पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद से ही सुनक का नाम लगभग तय माना जा रहा था। अंतिम समय में हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता पेनी मोरडॉन्ट ने भी अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद सुनक के नाम पर अंतिम मुहर लग गई। वो ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के और पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री बनेंगे। वो 28 सितंबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। I am humbled and honoured to have the support of my parliamentary colleagues and to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party. It is the greatest privilege of my life to be able to serve the party I love and give back to the country I owe so much to. The United Kingdom is a great country, but there is no doubt we face a profound economic challenge. We now need stability and unity, and I will make it my utmost priority to bring our party and our country together, because that is the only way we will overcome the challenges we face and build a better, more prosperous future for our children and our grandchildren. जी हाँ, सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी अखिलेश सुमन का, जो कि वैश्विक मुद्दों के जानकार हैं। अखिलेश, कितना बड़ा ये फैसला है और भारतीयों के लिए गौरव का कितना बड़ा क्षण है ये? देखिए, निश्चित तौर पे प्रतिबिंब ये बहुत बड़ा फैसला है और इसलिए बहुत बड़ा फैसला है कि ब्रिटेन जिस तरीके से आर्थिक संकटों से गुजर रहा था, पहले कोरोना की मार, उसके बाद जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसके चलते स्थितियां बहुत ही विकट बनी हुई थी ब्रिटेन के लिए। उसके अलावा ब्रेक्सिट से निकलने के बाद ब्रिटेन एक नए तरीके से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था और ऐसे में जो राजनीतिक संकट था, राजनीतिक अस्थिरता थी, वो ब्रिटेन को काफी चोट पहुंचा रही थी। और ऋषि सुनक, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो वित्तीय प्रबंधक रहे हैं और कई निजी कंपनियों से लेके अपने फर्म भी एस्टेब्लिश किए हैं, और हालांकि उनका राजनीतिक अनुभव बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ब्रिटिश सांसदों का विश्वास उनके ऊपर था, वो विश्वास झलक रहा था।
और कल जिस तरह से 2 बजे तक की अंतिम समय दिया गया था, जो बोरिस जॉनसन जो पूर्व प्रधानमंत्री थे या पेनी मॉर्डन जो डिफेंस सेक्रेटरी रही थी, उनको समय दिया गया था कि आप लोग 100 सांसदों का समर्थन लेकर आइए, उसके बाद आप रेस में आएंगे। लेकिन जिस तरीके से ऋषि सुनक का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था, हम लोग को करीब करीब पता चल रहा था कि उनको 210 सांसदों ने समर्थन की बात कह दी थी, 180 ने लिख कर दे दिया था और 397 ही सांसद हैं कंजर्वेटिव पार्टी के ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। इस स्थिति में ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के पास कोई और चारा नहीं था। बोरिस जॉनसन ने अपना नाम वापस ले लिया, पेनी मॉर्टन ने कहा कि हम समर्थन करेंगे। तो यह कहे कि ब्रिटेन ने यह दिखाया कि उनके पास विकल्प की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इसके ब्रिटिश मूल के जो गोरी चमड़ी के हैं, सिर्फ उन्हें ही अपना नेता मान सकते हैं। उन्होंने अपना खुलापन दिखाया, क्रिश्चियन बहुल देश है और उसमें एक हिंदू व्यक्ति को जो खास करके अपना हिंदुत्व प्रदर्शित भी करते हैं। और उन्होंने पिछले आपने देखा होगा कि पिछला जो चुनाव हो रहा था, उस समय उन्होंने गाय की भी पूजा की थी खुलेआम। तो यह कह सकते हैं कि ब्रिटेन ने यह जो संकट था, इस संकट से निपटने में ऋषि सुनक पर विश्वास पैदा किया है, विश्वास जाहिर किया है। और ऋषि सुनक के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि जो ब्रेक्सिट के बाद निकला है ब्रिटेन, और इन दो संकटों से, कोरोना और रसिया यूक्रेन वार के बाद, किस तरीके से वो अपनी अर्थव्यवस्था को ऐसी पटरी पर लाते हैं ताकि दुनिया को एक स्थायित्व मिल सके। क्योंकि लंदन को माना जाता है कि वो फिनेंशियल कैपिटल भी है, दुनिया के सारे फिनांस के तार लंदन से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ब्रिटेन का फिनेंशियली कैपेबल होना और फिनेंशियली अपने आप को शो करना कि हाँ जी हम पहले की स्थिति में आ गए, बहुत जरूरी है। ब्रिटेन के लोगों में एक अस्थिरता की बात थी कि उनके महंगाई बढ़ती जा रही थी, जो सोशल सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी पर कमी ना आए, लेकिन देश भी आर्थिक संकट में न जाए। तो यह सारे मामले को मिलाकर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैसला है। ब्रिटेन के सांसदों ने बहुत कह सकते हैं कि बहुत हिम्मत दिखाई है एक भारतीय मूल के व्यक्ति को करके, और जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां पूरा करने में ऋषि सुनक हो सकता है सफल साबित हो, क्योंकि उनको अपनी पार्टी का समर्थन है। हम बीच बीच में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामना संदेश भी दिया है उनको, और अपने शुभकामना संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए आपके साथ वार्ता के लिए उत्सुक हूं। इस संदेश का क्या मायने हैं? इस संदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, मतलब एक बहुत बड़ा बाजार है। और भारत के साथ ब्रिटेन का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही थी, जिसको कि बीच में राजनीतिक अस्थिरता के कारण बात आगे बढ़ नहीं रही थी। कुछ उसमें कुछ बयानबाजियों के चलते कुछ उसमें शंका भी उठे थे। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बयान दिया है, तो निश्चित तौर पर ऋषि सुनक की हिम्मत बढ़ाने वाला यह बयान है कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें। और भारत और ब्रिटेन मिलकर जो चुनौतियां हैं, जो अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं, जो वित्तीय चुनौतियां हैं, उन सारी चुनौतियों को हम मिलकर साथ काम करेंगे, ताकि न सिर्फ भारत और ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया में जो आर्थिक संकट की स्थिति है उससे निपटा जा पाएगा। जी, और इस बड़ी खबर का विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सुमन, हमारे विशेषज्ञ जो बता रहे थे कि किस तरीके से महत्वपूर्ण है भारत के लिए ऋषि सुनक का ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनना, और भारतीय के लिए गौरव की बात है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जो शुभकामना संदेश दिया है वो भी अपने आप में बहुत अहम है। और आज इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। साल के आखिरी सूर्य ग्रहण को लेकर गांव से लेकर शहर तक हर जगह लोगों में खासी उत्सुकता देखी जा रही है। ये सूर्य ग्रहण भारत के कई इलाकों में दिखेगा। ग्रहण का सूतक आज तड़के 4 बजे से प्रभावी हो गया है। सूर्य ग्रहण को लेकर ज्योतिष विदों ने कई आशंकाएं भी जाहिर की हैं। हम बता दें कि सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सबसे पहले आइसलैंड में दोपहर 2:29 पर शुरू होगा, जो शाम 6:20 पर अरब सागर में खत्म होने वाला है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सूर्य ग्रहण शाम करीब 4:29 से शुरू होकर शाम 6:09 पर खत्म हो जाएगा। ये सूर्य ग्रहण भारत देश में कुछ जगहों पर नजर आएगा। इस खगोलीय घटना को लेकर ज्योतिष विदों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। हालांकि
आमतौर पर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण को धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से शुभ नहीं माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज गोवर्धन का त्योहार है, लेकिन इस सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन का यह त्योहार आज नहीं मनाकर कल मनाया जाने वाला है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए कारगिल पहुंचे। प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाई खिलाकर उनके साथ दीपावली का पर्व मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में देखा है, लेकिन सशस्त्र बलों के पास देश पर बुरी नजर रखने वाले किसी भी व्यक्ति को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत और रणनीति है। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को संबोधित करते हुए 1999 में करगिल संघर्ष के बाद इस सीमावर्ती क्षेत्र की अपनी यात्रा को भी याद किया, जब भारतीय सेना ने आतंक के फन को कुचला था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ है जब सैनिकों ने विजय पताका नहीं फहराई हो। उन्होंने कहा कि दिवाली आतंक के अंत के उत्सव का प्रतीक है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के साथ वंदे मातरम गीत भी गाया। जी हाँ, नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। तब से लगातार हर बरस वो जवानों के साथ अलग अलग मोर्चों पर दीपावली मनाते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और दोनों ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने संपूर्ण मानवता के लिए शांति, समृद्धि और बेहतर कल की इच्छा जताई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करके मुझे बहुत खुशी हुई। हमने दीपावली की शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया और अंधेरे पर प्रकाश की जीत के प्रतीक इस त्योहार पर संपूर्ण मानवता के लिए शांति, समृद्धि और बेहतर कल की अपनी इच्छा साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी उनके आवास पर पहुंचकर दीपावली की शुभकामना दी। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने उपराष्ट्रपति निवास में दोनों की मुलाकात की तस्वीर ट्विटर पर साझा की। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने ट्वीट किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उपराष्ट्रपति निवास में मुलाकात की और एक दूसरे को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं दी। चक्रवात सितरंग के कारण बांग्लादेश में 7 लोगों की मौत हो गई। मेघालय में इसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। बांग्लादेश में चक्रवात सितरंग के दस्तक देने के बाद 7 लोगों की मौत की सूचना है। अधिकारियों ने हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा दिया है। आपदा मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के प्रवक्ता के हवाले से AFP ने बताया कि बरगुना, नरैल, सिराजगंज जिलों और भोला के द्वीप जिले में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं। मेघालय में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया गया है। मेघालय में आपदा प्रबंधन अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि सितरंग चक्रवात से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी है। बांग्लादेश की सीमा से लगे कम से कम 4 जिलों में प्रशासन ने अधिकारियों को चक्रवात के मद्देनजर मंगलवार को सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। इन जिलों में पूर्व और पश्चिम के जयंतिया हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स और दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स शामिल हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और खेल जगत के समाचार। जुड़े रहिए हमारे साथ। संसद सदस्य सामान्य जनहित के मामलों पर प्रस्ताव संकल्प सदन में चर्चा करने के लिए संसद में लाते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि चर्चा के लिए लाए गए प्रस्ताव को सदन के अध्यक्ष स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उस पर चर्चा के लिए कोई तारीख तय नहीं की जाती है। तो ऐसे प्रस्ताव को ही नो डे येट मोशन के रूप में जाना जाता है। इस प्रस्ताव को राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका में अब तक की सबसे बड़ी दिवाली मनाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रथम महिला जिल बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में दिवाली का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया। इस अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय मूल के अमेरिकियों से व्हाइट हाउस में मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और सभी ने आतिशबाजी की। व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह के दौरान भारतीय संस्कृति की तरह दिए जलाए गए, पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गई और इस अवसर पर राष्ट्रपति बाइडेन ने विशेष संदेश भी दिया। Thank you for making this celebration of Diwali such a joyous part of American culture as we see it across the country, opening homes and hearts and exchange gifts and sweets and hosting feasts and for family and friends, organizing cultural programs that bring us together as a people.
You know, through all that you contribute as well beyond in every part of American life, thank you. Thank you for reflecting the soul of who we are as a nation. Diwali is a reminder that each of us has the power to dispel darkness and bring light to the world. It's a choice. And we make that choice every day. It's true in our lives and in the life of this nation, especially in the life of a democracy, whether here in America or for the families back in India, marking 75 years of independence. व्हाइट हाउस में दीपावली का त्यौहार पहले से मनाया जाता है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर दीपावली का त्यौहार पहली बार मनाया गया। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी भारतीयों के साथ दीपावली का त्यौहार मनाया और भारतीय समुदाय को दीपावली की बधाई दी। We remember that in these moments where we see darkness, our light shines the brightest. That is part of what we are reminded of in Diwali. In moments of darkness, we see the light. So today, as we celebrate Diwali, let us continue to make real the ideals of our nation, the ideals of freedom, democracy, and equality for all. Together, let us, all together, light the way toward a better future. इस बीच भारतीय नागरिकों के अपहरण को लेकर केन्या सरकार के संपर्क में है भारतीय सरकार। विदेश मंत्रालय ने केन्या में 2 भारतीय नागरिकों के अपहरण और उनका पता नहीं चल पाने की घटना को बहुत परेशान करने वाला करार दिया है और कहा है कि मंत्रालय इस मामले को लेकर केन्या सरकार के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्रालय इस मामले से जुड़े घटनाक्रम की निगरानी कर रहा है। अरिंदम बागची के अनुसार लापता भारतीय नागरिक मोहम्मद सैयद शमी किदवई और जुल्फिकार अहमद खान का पता लगाने के लिए केन्या सरकार से निरंतर संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के अनुसार नैरोबी में भारत का उच्चायुक्त दोनों अगवा भारतीय नागरिकों के परिजनों से संपर्क में है और उनकी मदद कर रहा है। केन्या पुलिस की आंतरिक मामलों की इकाई इस मामले की सक्रियता से जांच कर रही है। इस संबंध में कई लोग हिरासत में भी लिए गए हैं, जिनसे केन्या पुलिस लगातार बातचीत कर रही है और उनसे पूछताछ किया जा रहा है। अमेरिका के मिसौरी में सेंट लुइस हाई स्कूल में फायरिंग हुई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हमलावर को भी गोली मार दी है। अमेरिका में फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। सेंट लुइस पुलिस कमिश्नर माइक मैक के अनुसार सेंट लुइस हाई स्कूल मिसौरी में एक शूटर द्वारा की गई गोलीबारी में सोमवार को कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं फायरिंग की घटना में 6 अन्य घायल भी हुए हैं। फायरिंग की घटना के बाद अधिकारियों ने संदिग्ध को भी गोली मार दी है। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। T20 विश्व कप 2022 का 18वां मुकाबला सोमवार को दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया। बारिश की वजह से पहले ओवर घटाकर 9 ओवर कर दिए गए। बाद में प्रोटियाज को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 7 ओवर में 64 रनों का संशोधित लक्ष्य दिया गया। इसके बाद भी मैच पूरा नहीं हो पाया तो दोनों टीमों में 1-1 अंक बांट दिया गया। आईसीसी T20 विश्व कप की मेजबानी कर रहे ऑस्ट्रेलिया के लिए टूर्नामेंट के पहले मुकाबले की हार ने मुश्किल बढ़ा दी है। न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद आज मेजबान टीम को श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। इस मुकाबले में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो जाएगी। श्रीलंका ने पहला मैच जीता है और अब वो संभलकर आगे बढ़ रही है। एरॉन फिंच की सेना इस मुकाबले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहती, क्योंकि उनको ये मैच हर कीमत पर जीतना होगा। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी 25 अक्टूबर के इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। 25 अक्टूबर साल 1988 से विश्व पोलियो दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिन दुनिया भर में पोलियो को समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों पर प्रकाश डालता है। यह बीमारी पोलियो वायरस के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है,
जिसे विश्व स्वास्थ्य सभा ने पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए साल 1988 में इस दिन की शुरुआत की थी। पोलियो या पोलियोमेलाइटिस एक अपंग यानी विकलांग करने वाली घातक बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों और विभिन्न देशों की सरकारों की दृढ़ता के साथ टीकाकरण अभियान ने दुनिया को पोलियो से बचाया है। भारत पिछले 7-8 वर्षों से पोलियो मुक्त हो चुका है। 25 अक्टूबर साल 1881 को महान चित्रकार पाब्लो पिकासो का जन्म स्पेन के मैलेगा में हुआ। पिकासो 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक चर्चित और समृद्ध कलाकार थे। उनकी कलाकृतियां मानव वेदना की जीवित दस्तावेज हैं। पिकासो चित्रकारी में अपनी क्यूबिज्म शैली के लिए सबसे ज्यादा मशहूर रहे। अपने लंबे जीवन के दौरान असाधारण रूप से पिकासो ने अपनी क्रांतिकारी कलात्मक उपलब्धियों से अपार प्रसिद्धि हासिल की। आधुनिक चित्रकारों को अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो उनमें पाब्लो पिकासो का नाम अग्रणी है।